आईडी आपकी तब बनती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। घटने के चांसेस नहीं है, बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएलपी लोको एक्स पे। साथियों, एएलपी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ साथियों, एएलपी की नई वैकेंसी आउट हो चुकी है और जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उससे ज्यादा वैकेंसी इस बार आई है। साथियों, ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन 2024 में नहीं हो पाया, 2025 में उनका एएलपी सीबीटी 1 खराब हो गया, उनके लिए एएलपी की नई वैकेंसी आउट हो चुकी है। जी हाँ साथियों, रेलवे की 2026 की पहली वैकेंसी एएलपी की आउट हो चुकी है। आपको मैं बता दूं, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और जोन वाइज वैकेंसीज भी आ गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं भारत सरकार का है, रेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नोटिफिकेशन को आउट किया है। अब आप यहां से देख सकते हैं, न्यू दिल्ली 19 फरवरी 2026 यानी कि कल के दिन आई हुई वैकेंसी है। अब आपको मैं यहाँ बताता हूँ, आप सब्जेक्ट वहां पढ़ सकते हैं। लिखा है अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ एएलपीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2026। यानी कि आप सोचिए कि असेसमेंट कितना तेजी से हो रहा है और कितनी तेजी से वैकेंसीज अप्रूव्ड हो रही है। यहाँ पर वैकेंसी ये अप्रूव्ड है, इसका मतलब घटने के चांसेस नहीं है, बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है भविष्य में वैकेंसीज थोड़ा सा इंक्रीज हो, लेकिन इसके चांसेस भी बहुत कम है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पढ़ सकते हैं। लिखा है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट्स बाय जोनल रेलवेज इन द इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज बीन एक्सटीम्ड इन रेलवे बोर्ड। कहने का मतलब ये है कि HRMS ये आईडी आपकी तब बनती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पर जाते हैं, उसके पहले जब DRM ऑफिस आप जाते हैं तो HRMS आईडी बनती है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि जो HRMS आईडी से यानी कि जिनका रिटायरमेंट हो चुका है उनकी वैकेंसी जो खाली हुई है उनके जगह पर ये वैकेंसी असेसमेंट हुई है, और जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी जगह पर। और आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, तो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड टू इशू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर 11,127। जी हाँ साथियों, इतनी बड़ी वैकेंसी आप देख सकते हैं। इन 3 सालों में दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है। कहने का मतलब यह है कि पहली 18,999 वैकेंसी थी, अभी दूसरी वैकेंसी 9,000 के प्लस थी, अभी आप देख लीजिए 11,127 वैकेंसी। अब आप समझ सकते हैं कि मुझे बताने में कितना खुशी हो रही है, तो आपके लिए कितनी खुशी की बात होगी कि आपको फिर से एक मौका मिल गया। लिखा है 11,127 वैकेंसीज ऑफ एएलपी इन पे लेवल 2 फॉर द ईयर 2026 यानी 2026 के लिए वैकेंसी है। द रेलवे वाइज ब्रेकअप इज गिवन एज अंडर। कहने का मतलब जो आरआरबी अपने यहाँ है, उन आरआरबीज में कितनी वैकेंसीज है वो नीचे दिया हुआ है। आपको फॉर्म कहां से भरना है, कैसे भरना है, इसके लिए मैं नया वीडियो आपको लाऊंगा। जल्दीबाजी मत करिएगा और डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी मैं बता दूंगा, और कहां से फॉर्म भरना है ये भी बता दूंगा। लेकिन पहले वैकेंसीज को अच्छे से जान लीजिए। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा ईस्ट कोस्टल रेलवे में दिया हुआ है 1625, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है सदर्न रेलवे 1531, और तीसरे नंबर पर जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है सेंट्रल रेलवे। तो इस बार आप फॉर्म भरने से पहले वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, गलती मत करिएगा कि आप कहीं दूर से फॉर्म भर दिए हैं। अभी मेरे ग्रुप में जितने भी लड़के हैं इस समय, जो एक प्रयागराज सिलेक्टेड ग्रुप बना हुआ है उसमें लड़के परेशान हो गए हैं, म्यूचुअल अभी से ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जो वैकेंसी ज्यादा होने के लालच में बिलासपुर चले गए थे, मुंबई चले गए थे, सिकंदराबाद चले गए थे, अब वो घर आना चाह रहे हैं। घर आने का मतलब अपने यहाँ प्रयागराज में आना चाह रहे हैं, पटना जोन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल भी बहुत मुश्किल से मिलता है और म्यूचुअल का प्रोसेस भी बहुत लंबा है, लगभग 1 से 1.5 साल आपका म्यूचुअल होने में लग जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि फॉर्म भरने से पहले वीडियोस देख लीजिएगा। फिलहाल अभी फॉर्म की डेट नहीं आई है, जैसे ही फॉर्म की डेट आती है मैं आपको बताता हूं, और आप लोग अब तैयारी में लग जाइए। नोट्स चाहिए तो मुझसे बताइए, मैं अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स, मैथ का नोट, रीजनिंग का नोट्स, हर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप बस पढ़िए,
आपकी सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहने वाला हूं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।